अस्सलाम वालेकुम। मकबूल ब्लॉग में खुशामदीद। आज पिज़्ज़ा बनाते हैं घर पर झटपट। ये मैंने बॉयल पानी ले लिया था नीम गर्म, उसके अंदर नमक चीनी डाली थी और ईस्ट डाल दिया। अब ये मैदा ले लें एक, अब ये सब चीज़ें आप मैयर करके लेंगे और उस ईस्ट में जो भिगोया हुआ था बनाया डाला हुआ था पानी नीम गर्म, उसके अंदर ये मैदा डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल और ये चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से, ये देखें, हल्के हाथों से इसको आप गूंद लेंगे जैसे आप आटा गूंदते हैं। ये हम बना रहे हैं पिज़्ज़े की डो और ये इतनी अच्छी डो बनेगी। थोड़ी देर के लिए इसको आप रख देंगे डो इसी में, जिस बाउल में आपने इसको गूंदा है। ये देखें, इसको इस तरह से करके इसको और इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के और इसको जो है आप इसी इसी तरह से पहले चेक करते रहें और इसको इस डो को जो है आप ढाँप के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये चिकन था, इसको पहले हमने बॉईल कर लिया, उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लिया प्याज शिमला मिर्च और लहसुन के साथ, और इसमें आप थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल देंगे। बस ये इतनी सी चीज़ों के साथ आपने इसको थोड़ा सा सिरका भी डाल देंगे, सोया सॉस भी डाल देंगे। कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपने तिक्का मसाला बीच में डालना है। बस ये इतने से इंग्रेडिएंट्स से इस चिकन को आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आप थोड़ी सी केचप इसमें डाल देंगे, टोमेटो केचप, टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, वो एज़ यू लाइक। अब ये देखें, जो आपने डो रखी थी ये थोड़ी सी बूस्टअप हो गई होगी। उसके बाद ये जो है आपने जो इसका अच्छी तरह से आटे को जो है इसी तरह से करके, ये जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया, इस तरह से इसको उस थोड़ा सा मारना भी है आटे को उसके ऊपर, टाइल के ऊपर या आपका जो भी शेल्फ है किचन का, तो उसके ऊपर। उसके बाद इसको ये देखें, जैसे आप बड़ा सा पेड़ा एक बनाते हैं, इसको अच्छी सी शेप दे देंगे क्योंकि गोल सा आपने इसको बनाना है। ठीक है, ये देखें, ये पेड़े की तरह से आपने अपने बना लिया। फिर उंगलियों की मदद से इसको आहिस्ता 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 इस तरह से थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे और इतना कि फिर जो आपकी जिस प्लेट में आपने इसको रखना है उसके मुताबिक, उस साइज़ के मुताबिक इसको ले आएंगे। ये देखें, अब मैं उंगलियों की मदद से इसको बढ़ा रही हूँ। ये देखें, अब बिल्कुल गोल 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 इसकी शेप होनी चाहिए। जितना गोल शेप में आप बनाएंगे उतना ही आपका इसका लुक जो है अच्छा आएगा और बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आपने बाज़ार से मंगवाया। ये देखें, इस तरीके से आप कुछ भी वेरिएशंस भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ये चीज़ें जो है ये मैंने आपको, ये देखें, ये आप एक स्टील का ट्रे ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बेकिंग ट्रे हो तो ही पिज़्ज़ा बनेगा, नथिंग। ये देखें, आप एक स्टील की ट्रे ले ली है और इस रोटी को इसके ऊपर, जैसे रोटी सी बनी हुई थी इसको आप बना लें इसको, लेकिन गुलाई में ले आएँ। ये देखें, बिल्कुल ट्रे की शेप में आप इसको ले आएंगे। अच्छा, नीचे आपने ऑयल लगाया, ऑयल लगाने के बाद ऊपर थोड़ा सा मैदा भी छिड़क सकते हैं। उससे ये होता है कि आपकी जो है ये चिपकेगी नहीं। चूँकि मेरे पास इस तरह की है कि इसमें चिपकने का कम वो खतरा है, इसलिए मैंने नीचे मैदा नहीं लगाया, लेकिन अगर आप स्प्रिंकल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर, ये देखें, कांटे से अब आप इस तरह से इसको यूँ डिज़ाइन सा बना लेंगे। इसकी वजह ये होती है कि इवनली जो हीट है नीचे से वो इसके ऊपर प्रोसेस करेगी और अंदर जो आप ऊपर कोटिंग करेंगे वो भी पक जाएगा अच्छी तरह, और नीचे से जो डो है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगी और कच्ची कच्ची मतलब नहीं रहेगी। तो ये है हमारा डो का बेहतरीन सा एक आसान सा तरीका जो मैंने आपको बताया है। याद रहे जो मैंने आपको बताया था कि नीम गर्म पानी में एक थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक डाल के आप थोड़ी देर के लिए रखेंगे, उसके अंदर आप ईस्ट डाल देंगे। उसके बाद फिर आप मैदा उसके अंदर डाल के उसको आप गूँधेंगे। ये देखें, ये हमने पिज़्ज़ा सॉस घर में ही बनाई हुई है। इसको बड़ा आसान तरीका है। आपके घर टोमेटो केचप है अगर, तो उसके अंदर आप सूखा धनिया, पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और ऑरिगेनो डाल के आप इसको बना सकते हैं घर में। ये बाज़ार से कहीं अच्छी आपकी पिज़्ज़ा जो है ये सॉस तैयार हो जाएगी। उसके बाद अब आप इसमें देखें, चेडर चीज़ नहीं थी मेरे पास, मोज़रेला थी, तो मैंने इसको उसके टुकड़े करके वो डाल दिए इसके ऊपर। वो आप दोनों अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद फिर आपने वो जो चिकन, शिमला मिर्च और प्याज आपने बनाया था इवनली, इसको आप इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह इवनली स्प्रेड कीजिएगा ताकि जब आप इसके बाद में पीसीस करें तो वो भी इवनली जो है आप उसको पास आउट कर सकें। ठीक है, ये देखें, ये अब कितने अच्छे तरीके से अब आपने इसको, अभी से इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है, कितनी डिलीशियस, कितनी
ज़बरदस्त। जब ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स करने हैं, शेयर भी करने हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे आपको अच्छी अच्छी सी वीडियोस बना के दूंगी, शॉर्ट वीडियोस। अब ये मैंने आपको इतना अच्छा आसान सा तरीका बता रही हूँ, देखें। उसके ऊपर आप गोल गोल प्याज, हरी मिर्चें, जो आपका दिल चाहे आप इसमें स्प्रेड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही इसको उस शेप में लेके आना है, जैसे उस तरीके का बनाना है जैसे बाज़ार में से हम लेते हैं बाहर से, तो उसको आप इस तरह से यही करके उसके ऊपर दोबारा से जो है ये कोटिंग कर दें आप उसकी मोज़रेला की या चेडर चीज़, जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर में, वो आप इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। और अभी से मेरे तो मुंह में पानी आना शुरू हो गया, यकीनन आपके मुंह में भी आ रहा होगा। अब मैं जब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये पिज़्ज़ा अब आप घर में तैयार करने वाले हैं। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपने इसको ख़ुद से घर में तैयार किया है और अपनी चीज़ों से इसको बनाया है, प्रिपेयर किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत 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 पसंद आएगी। तो ये जो है मिक्स हर्ब्स थे, वो भी आप थोड़े से उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मौजूद है तो वो उससे ये अच्छी सी एक पिज़्ज़े की जो एक मखसूस खुशबू होती है, वो इसी चीज़ की वजह से आती है। ठीक है, अब ये आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। इसके बाद हम इसको प्री हीट पे, अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में भी आप इसको रख सकते हैं, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो इसके लिए भी कोई इशू नहीं है। आप कोई भी बड़ा सा पतीला लेके उसके ऊपर एक स्टैंड सा रखें जो बिल्कुल मैदे से टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको ऊपर जो है इसका स्टैंड के ऊपर इस ट्रे को रख देंगे और ऊपर से ढक्कन को बंद कर देंगे, और ऊपर आप वो रख दें। 25 से 30 मिनट में आपका उस हीट में भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने उसके ऊपर वो थोड़ी सी जो है ऑरिगेनो और वो मिक्स हर्ब्स डाली थी, और ये थोड़ी सी क्रश चिलीज़ जो होती हैं, जो कुटी हुई साबुत लाल मिर्चें होती हैं ना, वो वाली, वो भी आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं अकॉर्डिंग यूर टेस्ट के आपको किस तरह की। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दें, अगर आप थोड़ा सा लाइट करते हैं तो आप थोड़ा सा लाइट कर दें। थोड़ी सी ब्लैक पेपर है तो वो भी डाल दें। ये सब चीज़ें मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली हैं, अगर आपको पसंद है तो आप भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने ओवन को रखा हुआ था, इसको थोड़ा सा प्री हीट करके अब ये देखें इसको बनने के लिए रखते। ये है मेरे पिज़्ज़े की फाइनल लुक। ये देखें कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा, और ये इतना डिलीशियस और मज़ेदार बन के तैयार हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने ज़रूर 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 इसको घर पे ट्राई करना है, और जो ओवन नहीं है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।